जिस पल माइक ने गाड़ी का इंजन बंद किया उसी पल एक मॉन्स्टर अचानक उन पर झपट पड़ा, लेकिन कुत्ते ने भौंकना बंद नहीं किया और अपनी तरफ और भी मॉन्स्टर्स को बुला लिया। वे लगातार गाड़ी से टकराकर विंडशील्ड पर दरारें डाल रहे थे। देखते ही देखते अनगिनत मॉन्स्टर्स ने पूरी गाड़ी को घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि वे खिड़की तोड़कर अंदर आ जाएंगे, लेकिन तभी गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। ये ग्लेन था, जो समझ गया था कि वे लोग खतरे में हैं, इसलिए उसने खुद की कुर्बानी देने का फैसला किया और सारे मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन मॉन्स्टर्स की तादाद बढ़ती गई और ग्लेन जल्द ही उनका शिकार बन गया, लेकिन वो कुत्ता अभी भी लगातार भौंके जा रहा था। आखिर में मजबूर होकर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए माइक को गाड़ी का दरवाजा खोलकर उस कुत्ते को बाहर मरने के लिए छोड़ना पड़ा। कुछ देर बाद बाहर आखिरकार शांति छा गई। माइक ने सबको चुप रहने का इशारा किया और फिर धीरे धीरे गाड़ी का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। वो ये पक्का करना चाहता था कि मॉन्स्टर्स वाकई जा चुके हैं, पर जैसे ही वो आसपास देख रहा था कि अस्थमा की मरीज दादी को जोर से खांसी आ गई। हालांकि जेन ने फौरन उन्हें इनहेलर दे दिया, लेकिन इस आवाज ने फिर भी एक मॉन्स्टर को उनकी तरफ खींच लिया। माइक ने गाड़ी की छत पर बैठे मॉन्स्टर को और फिर जमीन पर पड़े सब्बल को देखा और उसके मन में तुरंत एक तरकीब आई। साथ ही वो अपने एक अंदाजे को भी परखना चाहता था, क्योंकि उसने ध्यान दिया कि मॉन्स्टर ठीक उसी की तरफ था, लेकिन फिर भी उस पर हमला नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें ही नहीं है और वो सिर्फ आवाज सुनकर ही दिशा का पता लगाता है। माइक बहुत सावधानी से पीछे हटा, फिर धीरे से नीचे झुककर उसने जमीन पर पड़ा सब्बल उठा लिया और फिर उसने पूरी ताकत से उसे दूर फेंक दिया। आवाज सुनते ही मॉन्स्टर तुरंत उस तरफ झपटा और जमीन पर पड़े सब्बल पर हमला करने लगा। जब उसे एहसास हुआ कि वो कोई शिकार नहीं है तो वो फौरन वहां से उड़ गया। इसका मतलब माइक का अंदाजा बिल्कुल सही था। इन मॉन्स्टर्स को बिल्कुल दिखाई नहीं देता, लेकिन इनके सुनने की शक्ति कमाल की है। गाड़ी में वापस आकर माइक ने फौरन ये खबर सबको दी। ये जानकारी उनके लिए यकीनन एक बहुत अच्छी खबर थी। दरअसल एली एक हादसे की वजह से सुन नहीं सकती थी और उससे ठीक से बात करने के लिए उसके पूरे परिवार ने बहुत पहले ही साइन लैंग्वेज सीख ली थी, इसलिए वे शांत रहने के आदी थे। इसके बाद माइक ये देखने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा कि क्या ग्लेन को बचाया जा सकता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि मॉन्स्टर्स ने उसे खाकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया था। ये देखकर माइक ने गाड़ी में ही आग लगा दी। उसने सोचा कि उसका दोस्त आखिरी बार उनकी मदद करेगा। जलती हुई गाड़ी ने बहुत जल्द मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और सारे मॉन्स्टर्स मारे गए। इसी बीच माइक और उसका परिवार मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल गया। गाड़ी का धमाका बहुत बड़ा था, इसलिए वे अब पैदल ही आगे बढ़ सकते थे। रात होने से पहले माइक को दूरबीन से एक फार्म हाउस दिखाई दिया, इसलिए वे फौरन उस तरफ चल पड़े ताकि आज रात वही गुजार सके। फार्म हाउस के चारों तरफ लाइटें जल रही थी, जिससे लगा कि फार्म का मालिक अभी भी अंदर ही है। वहां का मेन गेट भी कसकर बंद था। माइक ने जैसे ही उसे हल्के से धकेला तो उसने देखा कि गेट के ऊपर कुछ घंटियां लटक रही थी। उनकी आवाज से एक मॉन्स्टर उनकी तरफ आने लगा। ये देखकर वे सब डर गए और फौरन एक तरफ दुबक गए। लेकिन कुछ अजनबियों को अपने इलाके में घुसते देख फार्म का मालिक अपनी बंदूक लेकर बाहर आ गया। उसने जोर से चिल्लाकर उन्हें वहां से जाने को कहा। शायद उसे पता नहीं था कि पूरी दुनिया पर मॉन्स्टर्स का कब्जा हो चुका है और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उसके इतना कहते ही कई मॉन्स्टर्स ने उसे जकड़ लिया। उसकी बंदूक किसी काम नहीं आई और अगले ही पल वो मॉन्स्टर्स की भीड़ में कहीं खो गया। ये भयानक नजारा देखकर माइक और उसके परिवार ने अपनी आंखें फेर ली। तभी उन्हें दिखा कि पास में ही एक पाइपलाइन है जो फार्म के अंदर जाती है। सुरक्षा के लिहाज से माइक ने पहले अंदर जाकर देखने का फैसला किया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस पाइप में एक रैटल स्नेक भी है। फार्म के अंदर कामयाबी से घुसने के बाद माइक ने देखा कि घर के अंदर कोई नहीं था और खाने की मेज पर ढेर सारा खाना भी पड़ा था। ये देखकर उसने बाकी सबको जल्दी से अंदर आने का इशारा किया। जेन ने अपने छोटे बेटे जूड को आगे कर दिया और खुद सबसे पीछे रही, लेकिन अंदर घुसने के थोड़ी ही देर बाद जूड की नजर उस रैटल स्नेक पर पड़ गई। रैटल स्नेक ने फौरन अपनी पूंछ हिलाकर हमले का इशारा किया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो खुद भी किसी और का शिकार बनने वाला है। वहीं पास में एक मॉन्स्टर अपना शिकार खा रहा था, जिसका ध्यान इस आवाज पर गया। उसने एक ही झटके में रैटल स्नेक को निगल लिया, लेकिन ठीक उसी वक्त सबसे पीछे चल रही जेन के पैर को भी एक मॉन्स्टर ने जकड़ लिया था। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। ऐसा लग रहा था कि अब वे चारों ही मॉन्स्टर्स का खाना बनेंगे, लेकिन तभी मॉन्स्टर्स ने अचानक हमला करना बंद कर दिया और वहां से चले गए। दरअसल माइक को गड़बड़ का एहसास हो गया था और उसने सही समय पर पास में रखी एक क्रशर मशीन चालू कर दी थी। उसकी भयानक आवाज ने सारे मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ खींच लिया और वे बेवकूफ मॉन्स्टर्स एक एक करके उस क्रशर के अंदर जाने लगे और कीमे में बदलते गए। खतरा टलने के बाद माइक और दादी ने मिलकर घायल जेन को सहारा देकर घर के अंदर लिटाया। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। जब पैंट काटकर जंग को देखा तो पता चला कि पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। शुक्र है कि एली को घर के अंदर कुछ दवा और रुई मिल गई। उन्होंने फौरन जेन के जख्म पर मरहम पट्टी की, लेकिन अगले दिन तक जेन की हालत में कोई सुधार नहीं आया। एंटीबायोटिक दवाइयां न होने की वजह से जख्म में इन्फेक्शन फैल गया था। उन्हें अब किसी भी तरह कुछ एंटीबायोटिक्स ढूंढनी थी, वरना जेन कुछ दिनों से ज्यादा नहीं बच पाती। आखिर में मजबूर होकर माइक एली को अपने साथ लेकर बाहर जाने का खतरा उठाने को तैयार हो गया। जब वे दोनों बाहर निकले तो उन्होंने ऊपर देखा। बिजली के तारों पर अनगिनत मॉन्स्टर्स बैठे हुए थे। अगर जरा सी भी गलती हुई तो वे पल भर में इन्हें चीर फाड़ कर रख देते। जल्द ही वो बाप बेटी पास के एक छोटे से कस्बे में पहुंच गए। ये जगह देखने से ही लग रहा था कि बहुत पहले ही तबाह हो चुकी है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर खून के निशान थे। इसके बाद उन्हें एक दवा की दुकान मिल ही गई, लेकिन उसी वक्त एक और खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।